राम भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता, और हनुमान जी के नाम सुनते ही तुलसीदास ने लिखी हनुमान चालीसा के बारे में याद आती है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को 16वीं शताब्दी में लिखा था, जब अकबर ने उनको कारागार में बंद किया था। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के लिखने के तुरंत बाद अकबर के महल पर सैकड़ों वानरों ने हमला किया, जिसके डर से अकबर ने तुलसीदास जी को आज़ाद किया। लेकिन 16वीं शताब्दी में लिखी हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे रहस्यमय चीज़ें छुपी है जिसे पढ़कर आज का विज्ञान भी हैरान हो जाता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे 3 रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला रहस्य है हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर का वर्णन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। आप सोच रहे होंगे कि आपने हनुमान चालीसा पूरी पढ़ी है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। तो मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। हनुमान चालीसा का श्लोक क्रमांक 18। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। दोस्तों, एक युग यानी कि 12,000 वर्ष, एक सहस्र यानी कि 1,000 वर्ष, और एक योजन यानी कि 8 मील। युग सहस्र योजन यानी कि इन 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है 96 मिलियन माइल्स। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर। 96 मिलियन माइल्स यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। और आज के नासा जैसे बड़े बड़े स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पृथ्वी और सूर्य का बीच का अंतर है 15 करोड़ किलोमीटर। क्यों चौंक गए ना दोस्तों? तो इस श्लोक का मतलब ऐसा है कि युग सहस्र योजन इतनी दूर जाकर आपने सूर्य को मधुर फल समझ के खाने का प्रयास किया। दूसरा रहस्य, डिमिन्यूटिव फॉर्म एंड गाइगेंटिक फॉर्म। बचपन से ही सीखते आए हैं कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के मास को बढ़ाना असंभव है। क्या कोई व्यक्ति या इंसान अपने इच्छा अनुसार अपने शरीर को बड़ा या छोटा कर सकता है? हाँ, इस वक्त आपके दिमाग में मार्वल्स के एंट मैन याद आया होगा, जिनके पास भी फिल्मों में ऐसी ही ताकत दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई में रामायण के राम भक्त हनुमान जी के पास भी ऐसे ही एक शक्ति है, जिससे वे अपने शरीर का आकार छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का श्लोक क्रमांक 9 और 10। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जिसमें सूक्ष्म रूप यानी कि छोटा आकार और भीम रूप यानी कि बड़ा आकार। अगर आप सोच रहे होंगे कि उनका आकार कितना छोटा या फिर कितना बड़ा हो सकता है, तो आपको उसका जवाब रामदास स्वामी जी के मारुति श्लोक में मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि अणुपासुनी ब्रह्मांडाए बड़ा होत जात से, यानी कि हनुमान जी का आकार एक अणु से लेकर यानी कि एक एटम से लेकर ब्रह्मांडा यानी कि एक यूनिवर्स जितना बड़ा हो सकता है। तीसरा रहस्य, 1000 हेडेड स्नेक। हिंदू पुराणों में अनंत शेषनाग के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि अनंत शेषनाग एक ऐसे नाग है जिन्हें 1000 सिर है। इतना ही नहीं, बल्कि इस अनंत शेषनाग का संबंध सीधा समय यानी कि टाइम से किया गया है। कहा गया है कि जब शेषनाग सीधा होता है तब समय आगे की तरफ चलता है, जिसके चलते ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और जब ये शेषनाग कुंडलित हो जाता है या फिर गोल आकार बना लेता है, तब इस ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब एक ही चीज़ बची हुई रहती है, और वो है शेषनाग। इसलिए इन्हें शेष कहा जाता है, यानी कि बचा हुआ। और ये साइकिल चलता ही रहता है। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि शेषनाग ब्रह्मांड के निर्माण के पहले से ही जिंदा है और कभी मर नहीं सकते, इसलिए उन्हें अनंत शेषनाग भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा का श्लोक क्रमांक 13। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, असक ही श्रीपति कंठ लगावे।
यानी कि श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगा के कहते हैं वो 1000 सर वाला शेषनाग भी तुम्हारा यश गाएगा, जिससे फिर एक बार शेषनाग का होने का सबूत मिलता है। समय से जुड़े शेषनाग के बारे में और भी बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं जिसे मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली बार और भी ऐसे रोमांचक भरी टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।